हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में। इस वीडियो में हम जो पुलिस के पदानुक्रम हैं कि कौन एसपी, डीआईजी, एडीजी, आईजी, सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि और सारी शिफ्टों में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं इससे। तो एक सिंगल वीडियो है, आप लोग एकदम ध्यान से इस एक एक टर्म को पढ़िए और मैं एकदम इतनी अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझा दूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन ये ऐसे जो आएगा कि कौन किस ज़िले में किसका क्या काम है और इस ज़िलों के ऊपर कौन सा, कोई भी ऐसी कोई गलती नहीं होगी आपसे जिससे आपके नंबर कट पाएँ। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले हम इससे जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ध्वज है, यानी जो ये आप लोग देखते होंगे कई गाड़ियों में नीला और लाल कलर का पुलिस कलर होता है, तो ये कौन से रंग का होता है? लाल और नीले रंग का होता है। और फिर उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, जो प्रतीक चिन्ह उत्तर प्रदेश पुलिस का है वो क्या होता है? 2 मछलियाँ होती हैं उसमें, 2 गेहूं की बालियाँ होती हैं और एक अशोक स्तंभ होता है। इस सबकी फ़ोटो मैंने नीचे लगा रखी है, आप लोग को दिखाऊंगा भी, सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होती जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। गठन कब हुआ था? 1863 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ में है। पहले इसका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? प्रयागराज में हुआ करता था, लेकिन अब कहाँ है? सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ में है। फिर है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कुल ज़िले जहाँ पर काम चलता है वो 75 है। उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों में पुलिस है। अब देखिए मंडल और रेंज, आप लोग अभी इतना पढ़िए कि क्या है, उसको आगे मैं एकदम सही से आपको समझा दूंगा। आप लोग रटते चलिए कि मंडल कितने हैं। मंडल है यहाँ पे 8, जिनको कहा जाता है क्या? जोन। जोन इसको बोला जाता है। और रेंज, रेंज कितनी है? 18 है। ठीक, मंडल 8 है, रेंज 18 है। फिर है ये फैक्टर, राष्ट्रपति कलर जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को सबसे पहले पूरे भारत में सबसे पहले कोई राज्य राष्ट्रपति कलर जिसको मिला था उत्तर प्रदेश था। 13 नवंबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये कलर प्रदान किए गए थे। ठीक है, अब आप देखेंगे ये जो मैंने बताए हैं 75, 8, 18, इसको आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए। फिर उसके बाद में जो पुलिस है उसमें 2 प्रणाली है, एक जो पुलिस की अपनी खुद बेसिक चलती है और एक कमिश्नरी चलती है। तो कमिश्नरी उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में है। कितने जिलों में है? 7 जिलों में। और बाकी 68 जगह क्या है? जो बेसिक पुलिस प्रणाली है एसपी साहब वाली, वही है। ठीक है, 7 जिलों में कमिश्नर बैठते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ये जो मैंने इमेज लिया है ये क्या है? हमारा पुलिस कलर, जो मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले पुलिस कलर, फिर उसके बाद में ये जो वहाँ का प्रतीक चिन्ह है, देखिए इसमें एक अशोक स्तंभ है, ये गेहूं की 2 बालियाँ हो गई, ये 2 मछलियाँ हो गई इधर। तो ये यहाँ का प्रतीक चिन्ह है। ये सारे पुलिसकर्मी अपने दाहिने बाजू, जो दाहिने तरफ का जो है उनकी जो पॉकेट रहती है दाहिनी, उसी के ऊपर इसको अब सिपाही से लेके डीजीपी तक सबके सभी लोग इसको धारण करते हैं। ये नया जो लोगो है ये। अब आगे देखिए कौन सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद में आपको मैं सबसे छोटे से लेकर चलता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए आप जो भर्ती होंगे वो किस पे जाएंगे? पुलिस कांस्टेबल पे। इसके ऊपर कौन होंगे? हेड कांस्टेबल होंगे। हेड कांस्टेबल के ऊपर सहायक पुलिस उप निरीक्षक होंगे। यहाँ से स्टार, अब देखिए दीवान जी जो हेड कांस्टेबल जिसको बोला जाता है, उनको 3 फीती सफ़ेद रंग की मिलती हैं, 3 फीतियाँ। और सहायक पुलिस उप निरीक्षक को 1 स्टार मिलता है। पुलिस उप जो ये पुलिस उप निरीक्षक हैं इनको 2 स्टार मिलते हैं। सबके सब ये आपको नीचे दिखा दूंगा मैं। फिर पुलिस निरीक्षक को क्या मिलते हैं? 3 स्टार मिलते हैं। ठीक, ये कहाँ की है? जो राजपत्रित अधिकारी है वहाँ तक की है। सबसे पहले कांस्टेबल होता है, उसको एक उसके कंधे पे सिर्फ वही जो उसकी पट्टी लगी होती है। फिर हेड कांस्टेबल जब होते हैं दोनों बाजुओं में 3 सफ़ेद कलर की पट्टियाँ हो जाती हैं। सहायक पुलिस निरीक्षक यानी इसको एएसआई बोला जाता है, उनको 1 स्टार मिलता है। पुलिस उप निरीक्षक को 2 स्टार मिलते हैं, जिनको दरोगा आप लोग बोलते हैं। पुलिस निरीक्षक इनको इंस्पेक्टर साहब बोला जाता है, इनको 3 स्टार मिलते हैं। और एक चीज़, ये जो स्टार से मिलते हैं ये सब पीले कलर की धातु के यानी
पीतल वाले होते हैं। किसके? पीतल वाले जो स्टार मिलते हैं इन लोगों को, पीतल के मिलते हैं। ठीक, ये यूपी पुलिस की बात कर रहा हूँ, इनको पीतल के स्टार मिलते हैं। अब इसके ऊपर जब आप बढ़ेंगे, देखिए पुलिस उपाधीक्षक आ जाएंगे, यानी जिसको आप डिप्टी एसपी या डीवाईएसपी बोलते हैं, इनको भी 3 स्टार हैं। लेकिन इनका जो स्टार है ये सफ़ेद धातु या सिल्वर आप बोल सकते हैं कि इनको जो मिलता है वो सिल्वर का है। फिर इसके ऊपर आते हैं सहायक पुलिस अधीक्षक। ये कुछ ज़िलों में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। ठीक है। फिर आता है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मतलब एडिशनल एसपी साहब। इनको क्या रहता है? एक अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ एक, सिर्फ एक अशोक स्तंभ। फिर पुलिस अधीक्षक साहब हैं तो इनको एक अशोक स्तंभ मिलता है, फिर उसके बाद में एक स्टार मिलता है। ठीक, ये पुलिस अधीक्षक का हो गया। अब मैं पहले आपको इनको दिखा देता हूँ सबकी वर्दियाँ, ताकि आपको समझ में आए चीज़ें। जहाँ तक पढ़ाए हैं आपको, ये पुलिस अधीक्षक के ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं एसएसपी, इनको एक अशोक स्तंभ मिलता है और फिर 2 स्टार मिलते हैं। ठीक, देखिए मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, उसके बाद में आगे इन चीज़ें बढ़ा रहा हूँ। ये होती है जो वर्दी, सिपाही वर्दी तो आपको पता ही है। ये होती है जो मैंने बताया हेड कांस्टेबल की। इनके दोनों बाजुओं पर सफ़ेद कलर की 3 फीतियाँ होती हैं और ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस लगा रहता है। फिर ये दरोगा की वर्दी है। दरोगा में क्या है? देखिए ये जो है इनको 2 स्टार, ये कौन से? उसके पीतल वाले 2 स्टार। ठीक, येलो स्टार जिसको बोल सकते हैं आप। फिर ये जो नीला और लाल पुलिस कलर का, ये कंधे पे ये भी रहता है इनके, और ये बाजू बैंड है जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो रहता है। ये लोग 2 जगह लोगो पहनते हैं, एक बाएं बाजू पे वहाँ पे, और फिर उसके बाद में जो दाहिने जेब है उसके ऊपर, वो सब कोई पहनता है, लेकिन ये दरोगा जी लोगों को मिलता है, ये यहाँ पे है। फिर उसके बाद में आते हैं इंस्पेक्टर साहब। अब इंस्पेक्टर साहब की वर्दी में जो दरोगा जी की वर्दी होती है, यानी जो उप निरीक्षक की वर्दी होती है, उस एकदम उसी की तरह एकदम वही वर्दी है। बस इसमें क्या हो जाता है, एक जो स्टार आपको दिख रहा है ये बढ़ जाता है, 3 स्टार, और तीनों स्टार येलो और ये रेड और ब्लू पुलिस कलर। ठीक, और इनको भी बाजू बैंड लगा दिया जाता है जो नीचे बाएं हाथ पे वो यूपी पुलिस का लोगो जो है। अब इनके ऊपर आते हैं सीओ साहब, जिसको आप डीवाईएसपी डिप्टी एसपी बोलते हैं। अब इनमें क्या है, ये जो आप देखिए इनका जो स्टार है ये कौन सा है? सिल्वर कलर का। ठीक, इनका स्टार सिल्वर कलर का है, और इनके जो स्टार के बगल में पुलिस कलर मिलता है ये नहीं रहता है, पुलिस कलर यहाँ पे नहीं है। और ये गस्टेड यानी राजपत्रित अधिकारी होते हैं। कौन से? राजपत्रित अधिकारी हैं ये लोग, सीओ साहब, जिसको आप डीवाईएसपी या क्षेत्राधिकारी बोला जाता है। ठीक, अब फिर पुलिस अधीक्षक देखिए। पुलिस अधीक्षक जो होते हैं ये क्या है? आईपीएस कैडर के अधिकारी होते हैं। इनको एक अशोक स्तंभ मिलता है और एक स्टार मिलता है, ये पुलिस अधीक्षक का है। अब यही जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अब इनमें क्या हो जाता है, ये आईपीएस स्तर के अधिकारी हैं, 2 स्टार मिलता है और एक अशोक स्तंभ, इनको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहा जाता है। और उसके ऊपर देखिए दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। जब आदमी नया नया आता है तो उसको 1 स्टार 1 अशोक स्तंभ, और जब वरिष्ठ हो जाता है तो उसको 2 स्टार 1 अशोक स्तंभ। ठीक, यहाँ तक चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। अब उसके बाद देखिए जो पदानुक्रम में मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ तक हो गया था? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। अब देखिए जो मैंने अभी आपको ऊपर रेंज और जोन की बात की है, कि सबसे जो 8 जोन है, 8 जोन में कुल मिला के 18 रेंज है, 8 जोन में मिला के। ठीक है, अब देखिए आपकी बात एसएसपी तक हो चुकी थी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक। अब देखिए पुलिस महानिरीक्षक, जिसको आप डीआईजी बोलते हैं, ये पुलिस महानिरीक्षक, ये क्या होता है? एक रेंज यानी कई रेंज को मिलाकर एक जोन बनता है। ठीक है, तो जैसे आप एक उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे गोरखपुर है, गोरखपुर एक जोन है। गोरखपुर जोन में जो ज़िले आते हैं, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये देवरिया वो मतलब गोरखपुर जोन के ज़िले हैं, जिसमें ये रेंज है गोरखपुर रेंज। उसमें ये गोरखपुर रेंज है, उसमें 3-4 ज़िले हैं,
फिर उसके ऊपर जोन है। तो एक एक जोन में कई रेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो जो रेंज का जो प्रभारी होता है वो डीआईजी होता है, उसको आप पुलिस उप महानिरीक्षक बोलते हैं, ठीक है। अब फिर क्या होते हैं आईजी। अब ये जो आईजी यानी जिसको बोलते हैं पुलिस महानिरीक्षक, अभी मैं इनकी सबकी वर्दी आपको दिखा दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए, मैं तुरंत अभी इनकी वर्दियाँ दिखा दूँ, तो पहले आप समझ लीजिए मैं समझा क्या रहा हूँ। फिर ये जो दोनों हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी जिसको बोला जाता है और पुलिस महानिदेशक, ये दोनों लोग एक जोन के प्रभारी हो सकते हैं, ठीक। 8 जोन मिला के 18 रेंज हो गई। तो जोन के जो प्रभारी होते हैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी साहब या पुलिस महानिरीक्षक, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। और सबसे बड़े क्या होते हैं पूरे यूपी पुलिस या सब जहाँ की पुलिस है वहाँ का मुखिया पुलिस महानिदेशक होता है, ठीक है। क्रम देखिए, जिले के ऊपर जैसे एसपी साहब के ऊपर डीआईजी साहब आते हैं, डीआईजी साहब के ऊपर तुरंत कौन आता है आईजी साहब, आईजी साहब के ऊपर एडीजी, एडीजी साहब के ऊपर डीजीपी साहब। अब मैं आपको इनकी वर्दियां दिखा रहा हूं नीचे, इनकी जो क्या ये पहनते हैं लोग। पुलिस अधीक्षक तक हो गया था, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तक। अब उसके बाद में देखिए ये जो है ये किसकी है, डीआईजी साहब की, ठीक। पुलिस उप महानिरीक्षक साहब जिसको बोला जाता है, देखिए इनको आईपीएस कैडर के हैं 3 स्टार। देखिए जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तो 2 स्टार था, और यही चीज़ अब 3 स्टार में हो गए, डीआईजी हो गए, ठीक है, पुलिस उप महानिरीक्षक हो गए, ठीक। अब जब नीचे आएंगे ये महानिरीक्षक का है, यानी जो मैंने आपको बताया था आईजी, इनमें क्या है अशोक स्तंभ हट के एक स्वॉर्ड यानी तलवार वाला आ जाता है और एक स्टार लगा रहता है इनमें, ठीक है। एक तलवार और एक स्टार, ये पुलिस महानिरीक्षक का प्रतीक चिन्ह होता है। अगला था देखिए ये एडीजीपी। एडीजीपी में क्या है, एक जो स्टार पहले जो पुलिस महानिरीक्षक था उसमें एक स्टार था, अब यहाँ पर क्या है ये स्वॉर्ड रहेगी, स्वॉर्ड के बाद में ये अशोक स्तंभ भी आ जाएगा। और जैसे एडीजीपी साहब का है ये शोल्डर रैंक, सेम वही चीज़ डीजीपी साहब की रहती है। बस यही है कि जिले पूरे पुलिस का मुखिया एक ही हो सकता है, तो इसीलिए इनको पदोन्नति देकर डीजीपी बना दिया जाता है। इनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद द्वारा होती है। इसमें एडीजी और डीजीपी साहब के जो शोल्डर रैंक है वो सेम है, ठीक। समझ में आ गई चीज़ है ना। अब देखिए, अब ये जो थ्योरी है इसको आप एकदम ध्यान से देखिए कि राज्य नेतृत्व का पुलिस महानिदेशक करते हैं, जो जिसको डीजीपी कहा जाता है, उसे कई पुलिस अधिकारी सहायता करते हैं। राज्य का पुलिस मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, ठीक। लखनऊ कहाँ बताया है मैंने, ऊपर सिग्नेचर बिल्डिंग में है। फिर आगे देखिए, राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य को 8 पुलिस जोनों में बांटा गया, मैंने ऊपर बताया है। प्रत्येक जोन का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी करता है, जो भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, पुलिस महानिदेशक यानी आईजी, आईजी से ऊपर कौन होता है एडीजी, ये एडीजी साहब के उसकी रेंज होती है। फिर प्रत्येक पुलिस जोन में 2 या 3 पुलिस रेंज होती है। इस टाइम पूरे उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 18 पुलिस रेंज है, और प्रत्येक रेंज का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस उप महानिरीक्षक यानी आईजी चाहे कौन डीआईजी, ये लोग करते हैं। फिर आगे देखिए, अभी थाने का देखिए, जो थाने की वर्क शैली है, वर्क कार्यशैली कार्यप्रणाली। पुलिस स्टेशन को स्थानीय भाषा में थाना भी कहा जाता है। एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को स्टेशन अधिकारी या एसओ या स्टेशन हाउस अधिकारी, देखिए जब थाने का प्रभार दरोगा के हाथ में रहता है यानी जो उप निरीक्षक के हाथ में, तो उसको एसओ बोला जाता है, स्टेशन ऑफिसर। और यही जब प्रभारी निरीक्षक साहब होते हैं यानी 3 स्टार वाले कोई थाने पे होते हैं तो उनको एसएचओ बोला जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। और उसके नीचे जो होते हैं कांस्टेबल, वो लोग इनको सहायता करते हैं। फिर कई पुलिस चौकियाँ भी जो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आती हैं, और एक पुलिस चौकी का एक पुलिस उप निरीक्षक के प्रभार में होती है। जो चौकी का प्रभारी हो सकता है वो एक 2 स्टार वाला जो पुलिस वो है निरीक्षक वो रहता है। फिर उसके बाद में नियमित कांस्टेबल सामान बीट पुलिसिंग और गश्त का बड़ा हिस्सा वहन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई ना। कांस्टेबल, कांस्टेबल के ऊपर में कौन हो गया हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के ऊपर में एएसआई, एएसआई के ऊपर में एसआई, एसआई के ऊपर में आई यानी आई फॉर इंस्पेक्टर,
अब इंस्पेक्टर के ऊपर DYSP, जिसको आप पुलिस उपाधीक्षक बोलते हैं, पुलिस उपाधीक्षक के ऊपर आते हैं अपर पुलिस अधीक्षक यानी एडिशनल SP साहब जिसको कहा जाता है, और इनके ऊपर आते हैं पुलिस अधीक्षक साहब जिसको आप SP साहब बोलते हैं, और पुलिस अधीक्षक के ऊपर SSP यानी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो ये होती है जिले की कार्यप्रणाली। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हो गई जो मैंने आपको बताया था। अब आगे इसमें देखिए, आमतौर पर राज्य में एक पुलिस प्रशासनिक जिले का अनुरूप होता है। जिले में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक। SP होता है जो हमेशा भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है। ठीक है, तो जिले में कौन होता है? या तो वरिष्ठ पुलिस, अगर आपका जिला बड़ा है तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अगर छोटा जिला है तो पुलिस अधीक्षक रहेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा IPS कैडर के अधिकारी रहेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में फिर कह रहा है कि और जो कानूनी जिला मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो IAS साहब होते हैं, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। फिर देखिए, पुलिस जिले की आगे पुलिस सब डिवीजनों या पुलिस सर्कल में विभाजित किया जाता है। अब एक पुलिस सर्कल का नेतृत्व आमतौर पर पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी करता है। पुलिस उपाधीक्षक मतलब डिप्टी SP, जिनको 3 स्टार लगे होते हैं। इनके वर्दी पे कलर नहीं होता है पुलिस का, और तीनों स्टार सिल्वर रंग के होते हैं। ये प्रांतीय सेवा पुलिस, जिसको PPS आप बोल सकते हैं, वहाँ से आते हैं ये। ठीक है, पुलिस सर्किल सब डिवीजनल का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को उत्तर प्रदेश राज्य में सर्किल ऑफिसर यानी CO के रूप में नामित किया जाता है। एक पुलिस सर्कल आमतौर पर 2 से 4 स्टेशनों से मिलकर बनता है, क्योंकि और प्रत्येक पुलिस स्टेशन का नेतृत्व एक पुलिस इंस्पेक्टर करता है। अब आप लोग देखिए, अब इसके बाद आ जाती है पुलिस आयुक्त जो प्रणाली होती है, यानी जो कमिश्नरेट होती हैं। आप लोग कमेंट करके बताना है कितने जिलों में कमिश्नरेट है और कितने जिलों में बेसिक पुलिस स्ट्रक्चर है। तो आपको बता देता हूँ 68 और 8, 68 और 7 जिले हैं जहाँ पे कमिश्नरी है और उसके ऊपर ये बेसिक पुलिस स्ट्रक्चर है। अब कमिश्नरी में आप देखिए जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक होते हैं यानी ADGP, जिसको आप पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं, IGP का पद, ये पुलिस आयुक्त जिला पुलिस विभाग या आयुक्तालय का प्रमुख होता है। ठीक है, यानी जो कमिश्नरी का जो प्रमुख होता है वो कौन हो सकता है? या तो IG हो सकता है या ADG हो सकते हैं। ठीक, ये थी हमारी पुलिस प्रणाली। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। कुछ आगे महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको याद कर लीजिए। 1-2 क्वेश्चन ऐसे फ्री का नंबर है ये, आप एक बार से नज़र से आप देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपातकालीन पुलिस सेवा के लिए 112 लगता है, भ्रष्टाचार हेल्पलाइन के लिए 1064 है, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 है, फायर ब्रिगेड के लिए 101 है, ट्रैफिक पुलिस का 103 है, साइबर अपराध मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए रही है, किसी न किसी से अपने पूछा गया था प्री एग्जाम से पहले वाले पेपर में, ये 1930 में है, यानी 1930 इसका जो नंबर है। वोटर हेल्पलाइन 1950 है। अब आगे देखिए, जो वन विभाग है, वन विभाग का क्या है? 1926 है। ट्रांसजेंडर हेल्पलाइन 144-27। अब देखिए, वुमेन पावर हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन 1090 और 1091, इसको देखे रहिएगा। ट्रेन दुर्घटना हेल्पलाइन ये 1072 है। देखिए, अभी हाल के दिनों में ट्रेन दुर्घटनाएं देखा गया है कि ज़्यादा बढ़ी हैं इस समय, तो आप लोग ट्रेन दुर्घटना का हेल्पलाइन नंबर ज़रूर याद कर लीजिए। फिर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन है, ये 1076 है, और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यानी हाईवे वाला वो 1033 है। तो यही सब था जो बेसिक। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो चीज़ आपकी कमियां हैं इसमें, जो आपको नहीं आ रही थी कि कौन पुलिस महानिदेशक और DIG ADG, सब में मैंने भरसक प्रयास किया इसको समझाने का। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।